वो आ रहा है। ले जा। ये रजिस्टर उसे दे दो। यहाँ लाल कारपेट बिछा हुआ था। वो ना, वो क्या? रियासत का सेना सचिव हूं, निरादर सहन नहीं करूंगा। आपका टेबल वो है। एक लड़का ऐसा ऐसा आपको वहीं सर्व करेगा। अपमान ही अपमान। धोखेबाज, इसका सामान बाहर फेंक दो। अरे आराम से बात कर। क्या धोखा किया मैंने? तुम पारसी नहीं हो। हाँ, मैं पारसी नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? मैं हिंदू हूँ। तुम हिंदू भी नहीं हो। ब्राह्मण मुझे हिंदू कहते हैं। तुम बाहर हो, ये क्यों नहीं बताया? जात पूछते तो जरूर बताता। अरे बाहर निकलो इसी वक्त। मैंने पेश के पैसे दिए हैं, अभी 4 दिन बाकी हैं। ये लोग सराय फूक देंगे, समझता क्यों नहीं? ओ, ऐसा है तो मुझे 8 घंटे की मोहलत दे दो। लेकिन 8 से 9 नहीं। परेशान हो? हाँ, परेशान हूँ। क्या परेशानी है? हमारा नया सेना सचिव अछूत है। अरे वो अछूत है तो आपको क्या परेशानी है? परेशानी मुझे नहीं, उसे है। कोई कमरा नहीं दे रहा। महाराज ने इंतजाम करने के लिए कहा है। हाँ तो फिर कर दो ना। घर के पीछे जो नौकरों के कमरे हैं, उनमें से एक दे दें। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। घर से काफी दूर है। मैं फिर कहती हूँ जी, ये गलती मत करना। अछूत की भिट 4 तरह से चढ़ती है। देखने से, बात करने से, छूने से और परछाई पड़ने से। पड़ोसी हमें जीने नहीं देंगे। महाराज ने अछूत को रखा क्यों? तुम ठीक कहती हो। कह दूंगा, धर्म का मामला है, मेरे से नहीं होगा। हे ईश्वर, अगर सच में यह संसार तुम्हारी ही रचना है तो तुम बहुत निर्दयी हो। जुल्म तुम खुद करो या तुम्हारे नाम पर कोई और। मैं हार मानने वाला नहीं हूं ईश्वर, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। रियासत के सेना सचिव को बधाई हो। जी शुक्रिया, लेकिन जलील होकर लौटा हूं। जलील होकर? जी सर, बड़ौदा में किसी ने कमरा तक नहीं दिया। एक सराय से तो अपमानित करके निकाला। महाराज को पता है? महाराज ने दीवान को कहा था, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। दीवान खुद नहीं चाहता होगा। बड़ौदा से प्रोफेसर साहब। जी जी, बोल रहा हूं। मैं बंबई से कैलुस्कर। चरण बंदना कैलुस्कर जी, कैसे याद किया? बड़ौदा रियासत के नए सेना सचिव मेरे अजीज हैं, उन्हें भेज रहा हूं। काम बताइए सर। दलित श्रेणी से हैं, आप जैसे समाज सुधारक को उनकी मदद करनी चाहिए। जरूर करूंगा सर। काम क्या है? रिहाइश का इंतजाम होने तक इन्हें अपने पास रख लें, किराया दे देंगे। और भी खुशी होगी, भेज दीजिए। शुक्रिया, इन्हें स्टेशन से ले लेना। जरूर सर। जाइए। थैंक यू सर। आप डॉक्टर अंबेडकर हैं? ओह, प्रोफेसर साहब। नहीं, मैं उनका दोस्त हूं। ये पत्र। मुझे
अफसोस है कि मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता। मेरी पत्नी सुनते ही भड़क उठी, घर सर पर उठा लिया। मैं दुखी हूं कि एक समाज सुधारक अपना ही घर नहीं सुधार सका। शर्मिंदा हूं। सर मैं चलता हूँ। नहीं, ये कागज का टुकड़ा नहीं, इतिहास का पन्ना है। शाहू जी महाराज छत्रपति शिवाजी के पड़पोते हैं और महात्मा ज्योतिबा राव फूले के पैरोकार। डटोबा पवार जी, महाराजा का अछूतों के साथ बैठकर खाना खाना उन्हें इज्जत तो देता है, लेकिन इससे अछूतों का जीवन तो नहीं बदल जाएगा। महाराज दलितों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं और आधी नौकरियां भी। ऐसा है? हाँ, जो अधिकारी अछूतों के साथ भी स्वर्णों जैसा व्यवहार नहीं करता उसे नौकरी से निकाल देते हैं। फिर तो सच में शाहू जी महान है। मैं उन्हें मिलना चाहूंगा। रमा जी, चाय लाना। तुम बहुत अच्छी हो रमू। मैं जानता हूं तूने कितने दुख झेले हैं। चुपचाप, कभी सी नहीं की, अरमानों को दबा रखा, कभी कुछ नहीं मांगा। एक बार मांगा था, लेकिन अपने लिए नहीं। सोचकर मन भर आता है। मेरे साहिब जी, छोटा बेटा गंगाधर बहुत बीमार है। दवा के लिए पैसा नहीं, हो सके तो कुछ पैसे भेज देना। आपकी रमू। रमू, मैं तो खुद ही दूसरों पर निर्भर हूँ, फिर भी कुछ न कुछ भेज रहा हूँ। अगर पहुँचने में देर हो जाए तो जेवर या घर का कोई सामान बेच देना। वापस आकर फिर बना दूंगा। तुम्हारा भीम राव। गंगाधर की मृत्यु का भीमराव को पता चल गया? पता चल भी गया हो, पर आ नहीं सकेगा। रमाबाई, दिन ढल चुका है। कफन के लिए कपड़ा लेकर आ। जा, उठ।